मिशन खोर बजीरगंज छोड़ का नारा लगेगा और भाजपा को बचाना है, वीरेंद्र को भगाना है। यही नारा के साथ हम मैदान में उतरने जा रहे हैं। सब कुछ जानबूझ के दिया कि क्षेत्र में इस व्यक्ति का छवि एकदम धूमिल है, कमीशन के चलते बदनाम है। नरेंद्र मोदी के काम को सराहना करता है, जो भारतीय जनता पार्टी के एकात्म मानववाद के दर्शन को जो है सराहता है, वैसे कोई व्यक्ति इसके पास नहीं जाएगा। ये भ्रष्ट व्यक्ति है और भ्रष्टाचार बजीरगंज में फैला रहा है। रहेगा सर। क्षितिज मोहन सिंह जी का क्या संदेश? बजीरगंज विधानसभा की जनता से मैं अनुरोध करूंगा, और ये हम ही नहीं है, नॉमिनेशन का समय, हाँ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, यानी तो अब कफन बांध लिए हैं। वीरेंद्र सिंह किसी भी कीमत पर जो है एक्सेप्ट नहीं है बजीरगंज विधानसभा में। नमस्कार, मैं राहुल रंजन। आपने देखना शुरू कर दिया है राजधानी न्यूज़ लाइव। अभी हम उपस्थित हैं गया जिले के बजीरगंज विधानसभा अंतर्गत मानपुर में, और हमारे साथ बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता क्षितिज मोहन सिंह जी मौजूद हैं। आइए इनसे राजनीतिक गतिविधि जिस प्रकार से बजीरगंज से लेकर के बिहार तक घट रही है उसके बारे में बातचीत करेंगे। सर, वेलकम है राजधानी न्यूज़ में। सर धन्यवाद जी। सर, चुनावी बिगुल बच चुका है, क्या कहना चाहेंगे सर? इस चुनावी बिगुल बच चुका है, तो उस चुनावी बिगुल में तो मैं खुद भी था जी। आप देखे होंगे कि बजीरगंज विधानसभा में आज से नहीं, जब बजीरगंज विधानसभा बना है तब से ही जो है 10 में चुनाव हुआ। उस समय भी पार्टी ने जो है चुनाव लड़ाने के लिए हमको जो है आगे किया। लेकिन संजोग है कि उस समय भी पार्टी के लोगों ने जो है टिकट नहीं दिया। 15 में भी हमने प्रयास किया, नहीं दिया। 20 में भी प्रयास किया, जबकि पता नहीं क्या कारण होता है उस व्यक्ति को टिकट देता है जी, जो व्यक्ति 2005 में अतरी विधानसभा से जब हमको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, और वो सीट जो है बिहार पीपुल्स पार्टी के गठबंधन में चला गया, और उससे उम्मीदवार यही वीरेंद्र बाबू बने थे, और पार्टी ने हमको आदेश दिया तो 1 सेकंड भी तो देरी नहीं किए, और हमने जा कर के मीटिंग करके, भारतीय जनता पार्टी के मीटिंग बुला करके जो है, और हमने बिहार पीपुल्स पार्टी को समर्थन दिया था। इसी व्यक्ति को हमने समर्थन दिया था, जो व्यक्ति आज बजीरगंज से विधायक बने हैं। अतरी से 4 बार चुनाव लड़ चुके, वो बिहार पीपुल्स पार्टी से लड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से लड़े हैं, निर्दलीय लड़े हैं, कभी विधायक नहीं बने। विधायक बने हैं तो ये बजीरगंज की जनता को जो है धन्यवाद दीजिए कि बजीरगंज की जनता, मानपुर की जनता जो है, ये 7 वार्ड की जनता ने जो है इनको विधायक बनाया। इनको दूर के ढोल सुहावन लगा होगा कि भाई वीरेंद्र सिंह अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन 10 में विधायक बनने के बाद 15 में हारने का कारण क्या बना था, है पता आप लोग को? नहीं सर, आप बताएं, आप अच्छे से जानते हैं, उस पार्टी के नेता हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त हुए थे, और बजीरगंज की जनता ने जो है इनको जवाब दिया था और 15 में हरा करके भेजा। लेकिन दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी का, वैसे भ्रष्ट आदमी जो अतरी में 2005 में जो है 2002 में ये बिहार पीपुल्स पार्टी को छोड़ करके, और 2002 में ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। 2005 में जब चुनाव होने लगा तो मैं भी टिकट मांग रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी तब तक ज्वाइन कर लिए, वही मांग रहे थे, टिकट हमको मिल गया। 2005 में आप याद कीजिए 2 चुनाव हुआ था, एक फरवरी में हुआ था, एक नवंबर में हुआ था। फरवरी में हम लड़े थे, और जब वो भी टिकट मांग रहा था हम भी मांग रहे थे, और जबकि 2000 में हमने उसको समर्थन दिया पूरे पार्टी के साथ। लेकिन 2005 के फरवरी में जब हमको टिकट मिला, तो ये आदमी को जितना लंगा नाच करना चाहिए था, इसने झंडा जलाया, बैनर जलाया, प्रमोद महाजन जी के सभा में इन्होंने रोड़बाजी किया। उसके बाद जो है घूम घूम करके गांव में हमारे वर्करों को धमकी दिया, मारपीट किया, और चुनाव हमने हारा। उसके बाद जो है 2005 के जो है वो नवंबर में फिर चुनाव हो गया। रामविलास जी 30 को सीट जीते थे, उन्होंने किसी को समर्थन नहीं दिया, राष्ट्रपति शासन लगा, चुनाव हो गया। तो चुनाव जब हुआ तो उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो है उसको टिकट दे दिया।
जब टिकट दे दिया तो वो 6 महीना पहले जो है वो झंडा जला रहे थे और पार्टी ने उसको टिकट दिया। टिकट जब दिया तो जब जनता के बीच में वो पहुँचे तो सारे लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने निगलेक्ट किया, कहा कि आपने जो है वो अभी झंडा जलाया है, हम आपको वोट नहीं दे सकते हैं। और इनको 28,000 वोट आया और जीतने वाला का जो है वो 32,000 वोट आया और ये चुनाव अंततः हारे। उसी कारण से हारे कि अगर ये झंडा नहीं जलाए हुए रहते तो अतरी से ही विधायक हो जाते। और परिसीमन चेंज किया तो फिर जो है वजीरगंज विधानसभा बन गया। हम जब वहाँ गए तो हमको विरोध इन्होंने क्या किया कि ये मानपुर से के रहने वाले हैं, गया के रहने वाले, आके चुनाव लड़ रहा है, अतरी में हम चुनाव नहीं लड़ने देंगे। और इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा कि अतरी कोनो रंडी का कोठा है, जिसको मन करेगा वो आके चढ़ जाएगा। यही इनका लैंग्वेज था, यही इनका वर्सन था। लेकिन उसके बावजूद अतरी के रहने वाले वजीरगंज में आकर के विधायक बना और वजीरगंज के लोगों ने इसको वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी के रूप में वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी के सुशील मोदी कदावर नेता हुआ करते थे और उन्होंने इनको जो है टिकट दिया, विधायक बने। अब आप उनसे पूछिएगा कि हमने इनको जो है कहीं जा कर के विरोध किए, न 10 में विरोध किए, न 15 में विरोध किए, जबकि ये जो है कई चुनाव में कई लोगों को इन्होंने विरोध किया। मेरा विरोध किया, अवधेश नारायण सिंह MLC जो अभी सभापति हैं, 6 में उनका चुनाव हो रहा था, उनका विरोध किया। 11 में उनका चुनाव था, उस समय विधायक बन गए थे। यहीं ऑफिस में बैठ कर के, जहाँ घर बना हुआ है उसी ऑफिस में बैठ के विरोध कर रहे थे। 14 में हरि मांझी को ये जो है विरोध कर रहे थे। सर, बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। आप भी बीजेपी से यहाँ प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी थे, जैसा मुझे भी सूचना मिल रहा था, लेकिन अपने ही पार्टी के नेता पर सर बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। सर, अरे अभी आरोप कहाँ लगाए? अभी तो भ्रष्टाचार के आरोप पे नहीं लगाए। अभी आप बैठे हुए थे उसी समय ना फ़ोन आया, कितना % लेते हैं। एक वर्कर ने फ़ोन किया कि अभी 4,000 मांगिए रहा है जूनियर इंजीनियर। आपके सामने फ़ोन आया, उदाहरण है। अगर हम भाई से बोलते तो जो है आप कहते कि भाई तो अपने मन से बोल रहे हैं, टिकट नहीं मिला है इसलिए बोल रहा है। ये कमीशन खोर वजीरगंज छोड़ का नारा लगेगा और भाजपा को बचाना है, वीरेंद्र को भगाना है। यही नारा के साथ हम मैदान में उतरने जा रहे हैं। और इस व्यक्ति को ही नहीं, भाजपा अगर सुधार चाहती है तो अभी समय है, सुधार कर ले। और नहीं तो ये भ्रष्ट व्यक्ति को वजीरगंज में नहीं रहने देंगे। हमारे जैसा व्यक्ति इस वजीरगंज क्षेत्र में अगर रह रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है। हमने संकल्प लिया है, संकल्प आपको दिए हैं, भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। और भ्रष्टाचार मुक्त मेरा जो अंतिम लाइन है, जिस पर इसने ऑब्जेक्शन किया था, सम्मेलन में हमने बंटवाया तो इसने ऑब्जेक्शन किया कि हम सरकार में हैं और हम ही जो है भ्रष्टाचार, सरकार में है इसका मतलब क्या है? कोई भ्रष्टाचार करेगा तो नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? हम जब निर्दोष हैं, हम हृदय से जो है इसको इग्नोर करते हैं और हमने जीवन समर्पित किया है। हम इसीलिए अपने जीवन को त्याग दिए थे क्या? कोई आदमी हमारे पार्टी में आके हमारे पार्टी को बदनाम करेगा? हम उस समय पार्टी को यहाँ खड़ा किए हैं जिस समय झंडा उठाने वाला कोई नहीं था। आप 84-85 का आप दशक याद कीजिए, हम विद्यार्थी परिषद में थे और यही अवधेश सिंह के विरोध में राजनीति हमने शुरू किया। जब हमको पता चला कि इस व्यक्ति को इतना तूती बोलता है कि कोई आदमी झंडा अपने घर पर नहीं टांगता है, हम पहला व्यक्ति थे जो कि झंडा लगाए थे। और अवधेश सिंह आ करके मेरे पीछे में झंडा उतरवाया था और पुनः मैंने झंडा टांग करके खबर किए थे कि हमको रहते भर में आको उतरवाओ। हम वो ज़माना देखे हुए हैं, वो समय देखे हुए हैं। ये तो मलाई चाहने के लिए लोग आया है भारतीय जनता पार्टी में। ये लोग जो है पार्टी में सेवा किया है क्या? पार्टी में काम किया है क्या? पार्टी में मलाई चाह रहा है। और हमारे पार्टी को ये लोग बदनाम कर रहा है। जो पार्टी अटल अडवाणी अपने पसीने और खून से बनाया, उस पार्टी को ये बदनाम कर रहा है। इस पार्टी में तो अब हमको समझ में आता है कि एक ही व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं बचा हुआ है। नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति है जो अपने छवि
को बना करके और इस देश के सामने प्रस्तुत किया है, आदर्श बने हैं। सारे लोगों को अगर आस्था है तो नरेंद्र मोदी के छवि पर। आज क्षितिज मोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति के चाल चलित चेहरा को देखते हुए मैं भी अपने जीवन जो है समर्पित किया है भाजपा को। हम भी अपना घर परिवार नहीं बसाए हैं, हम भी नरेंद्र मोदी की तरह हैं। तो राष्ट्र सेवा के लिए न है, जन सेवा के लिए न है, भ्रष्टाचार के लिए नहीं न है। और ये हमारे पार्टी में आके भ्रष्टाचार करेगा, हम बर्दाश्त करेंगे? पार्टी को सीधे एकदम जो है चुनौती दे रहे हैं, टिकट बदलो और नहीं तो वापस करेंगे। कोई समझौता नहीं होगा, अगला जी कोई समझौता नहीं होने वाला है। इस व्यक्ति को पार्टी के हाथ में सिंबल था, पार्टी ने सिंबल जानते हुए दिया, 20 तरह के सर्वे करवाने के बाद दिया, सब कुछ जानबूझ के दिया कि क्षेत्र में इस व्यक्ति का छवि एकदम धूमिल है, कमीशन के चलते बदनाम है, बिना कमीशन का कोई काम नहीं करता है। और कमीशन भी आप बताइए ना, आंगनबाड़ी केंद्र चलाता है उसे भी कमीशन लेता है, जहाँ छोटा छोटा बच्चा को चॉकलेट और जो है वो खाना मिलता है, बिस्कुट मिलता है, वहाँ से भी कमीशन चाहिए। जन वितरण के दुकानदार से कमीशन चाहिए, जो कि गरीबों का अनाज बांटता है। तो ऐसे विधायक को रहना चाहिए क्या? आप ही से हम पूछते हैं, बताइए। आप लोग तो भाई अगर मीडिया हैं तो मीडिया तो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। आपका तो काम है इस बात को जन जन तक पहुंचाना, आप पहुंचाइए, बताइए। हमने तो बता दिया पार्टी को कि ये भ्रष्ट व्यक्ति है, करप्ट व्यक्ति है, और ये कोई अपना एक उपलब्धि बता दे। अभी तो आपको हम बता रहे हैं, तो हम 94 में अपना उपलब्धि आपको बताते हैं। कामेश्वर पासवान राज्यसभा सदस्य होते थे, उनसे भीख मांग करके पैसा ला करके हम बजरंग में काम किए हैं। आप मीरगंज गांव में जा करके पता कीजिए कि 94 में सबसे पहले जो है हमने पैसा दे करके उस रोड को बनवाए थे। कधरिया गांव में जाके पता कीजिए, महादेवा गांव में जाके पता कीजिए। मेरा काम है विकास करना, और विकास मैं उस समय से कर रहा हूँ। आप 94 उठा के कितना साल हुआ, जोड़िए तो। 94 से इधर ये हो गई 31 साल लम से। 31 साल पहले मैंने बजरगंज के विकास के लिए सपना देखा था और मैंने काम करके दिखाया था। और आज भी वही जुनून है, वही भी आज मेरे अंदर जो है, समझिए कि वो जन शक्ति है, आत्मबल है। आज भी मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। कोई एक आदमी आरोप लगा दे, कोई एक आदमी आरोप लगा दे, मैं बाबरी ढांचा तोड़ने वाला व्यक्ति हूँ। नरेंद्र मोदी की अगर गर्व है शिलान्यास करने का, उद्घाटन करने का, तो बाबरी ढांचा तोड़ने का मुझे भी गर्व है। और अगर हम बाबरी ढांचा नहीं तोड़ते 92 में ना, 6 दिसंबर 1992 के, तो राम मंदिर नहीं बनता। ये भी हमको गर्व है अपने आप पर। मैं हिंदुत्व के लिए भी जो है सीना अड़ा देता हूँ जहाँ ज़रूरत पड़ता है। जी हाँ सर, अगर पार्टी आपकी बात नहीं मानती है तो अगला स्टेप क्या रहने वाला है? अगला स्टेप, परिणाम जिस दिन काउंटिंग होगा उस दिन देखिएगा। क्या क्षितिज मोहन सिंह जी बजरगंज विधानसभा से किसी अन्य दल या निर्दलीय चुनाव में आ सकते हैं? निर्दलीय लड़ने के लिए दबाव आ रहा है। सुबह में जो है सारे हमारे लोग आए हुए थे, सब लोग आग्रह कर रहे हैं कि बहुत से ऐसे वोटर हैं जो अवधेश सिंह को भी नहीं चाहते हैं, वीरेंद्र सिंह को भी नहीं चाहते हैं। आप अगर रहिएगा तो वोट मिलेगा। तो हम अपने लोगों को टाइम लिए हैं। आज फाइनल अभी नहीं? आज और कल का टाइम लिए हैं। शाम में आज हम लोग कुछ लोगों को बैठना है, चूँकि अभी कई दल के लोग अभी अनाउंसमेंट नहीं किए हैं, और हमको लगता है कि भाजपा का भी सिंबल अभी मिला है कि नहीं, ये भी हमको अभी जानकारी नहीं है। तो एक बार सामने आ जाए। अभी तो 20 तारीख तक है नॉमिनेशन का समय। हाँ, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वो यानी तो अब कफन बांध लिए हैं। वीरेंद्र सिंह किसी भी कीमत पर जो है एक्सेप्ट नहीं है बजरगंज विधानसभा में, एकदम गो बैक। 1 महीने पहले भी सर सोशल मीडिया पर नारा ऐसा चल रहा था, हमने भी चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया था, वीरेंद्र सिंह वापस जाओ। उसी समय से लग रहा था कि वो तो उसमें तो एनडीए के सभी लोग थे, सभी लोग थे। आज भी सभी लोग लगेंगे। वीरेंद्र सिंह के पास जो 10-20 को दलाल है, वो दलाली जो करते हैं लोग, थाना में दलाली करते हैं और ब्लॉक में दलाली करते हैं, और कुछ जो है इनका अपना फंड का ठेकेदारी करते हैं। वैसे सारे लोग इनके साथ हैं, और वही जो है गाड़ी उड़ी से ढो ढा के कुछ लोगों को लाते हैं।
इसके अलावे उनके पास जो व्यक्ति ईमानदार होगा, जो व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी से लगाव है, नरेंद्र मोदी से लगाव है, वैसे व्यक्ति इस भ्रष्ट व्यक्ति के सामने जाएगा ही नहीं, इसके साथ बैठेगा ही नहीं, नहीं तो उसका भी छवि खराब हो जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो है, जो अपने आप को स्वाभिमानी है, जो ईमानदार है, जो नरेंद्र मोदी के काम को सराहना करता है, जो भारतीय जनता पार्टी के एकात्म मानववाद के दर्शन को जो है सराहता है, वैसे कोई व्यक्ति इसके पास नहीं जाएगा। ये भ्रष्ट व्यक्ति है और भ्रष्टाचार वजीरगंज में फैला रहा है। अब हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुरजोर विरोध कर रहे हैं सर अभी आप पार्टी से कुछ अगर आपके खिलाफ फैसला होता है तो फिर क्या करेंगे? तो क्लियर हो गया, वो तो क्लियर हो गया। भारतीय जनता पार्टी हमको निकाले, वो इस व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं। वीरेंद्र सिंह किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है, ये हमने घोषणा कर दिया है। और वो तो व्हाट्सएप, हमको लगता है फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर सर मैंने भी देखा है, सोशल मीडिया पर हमने बता दिया है। अब बाकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और कुछ लोगों से अभी राय विचार, कई उम्मीदवार थे, कई लोग जो है इनका शुभचिंतक थे, जो पिछले चुनाव में बढ़ चढ़ के भाग लिए थे। अब उन लोगों से पूछिए ना कि वो लोग पिछले चुनाव में तो जो है तन मन और धन से मदद किए थे, इस बार जो है सब लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? और वो सारे लोग समर्थवान हैं जो कि इनसे कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, लेकिन वैसे लोग भी विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब है कि भ्रष्ट व्यक्ति है ये, करप्ट व्यक्ति है ये। आपने सर यह भी आरोप लगाया है कि जो मुख्यमंत्री के अंतर्गत जो योजनाएं आती है और केंद्र सरकार के अंदर जो प्रधानमंत्री के अंतर्गत जो योजनाएं आते हैं उसमें भी ये कमीशन खाते हैं, कमीशन खोर विधायक है। ये हम क्या लगाएं? अभी तो आपके सामने ने जो है आया था, एक आदमी का फ़ोन आया, कितना % ले रहा है। सो आप जा कर के ब्लॉक में इंजीनियर से पता कर लीजिए, आप जा कर के वो मनरेगा का जो काम होता है वो उससे पता कर लीजिए। एक व्यक्ति, हम जा रहे थे, एक वो जो हमराडी, एक व्यक्ति हमारे साथ गाड़ी में बैठा जो मनरेगा में काम करता है, तो विधायक जी का दूत उसके यहाँ गया, कोई कार्यक्रम था, पैसा का डिमांड किया। इंजीनियर ने कहा कि मैं पैसा नहीं दूंगा, इसलिए नहीं दूंगा कि आप कमीशन पहले आप लोग ले लेते हैं, जब कमीशन आप ले लेते हैं तो फिर चंदा किस रूप में हम देंगे। जो इनका दूत गया था, वो दूत को उसने संदेश भेजा था और जो व्यक्ति काम करने वाला था वो हमको बताया। तो ये हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं। आप ब्लॉक में जा कर के जहाँ से जो काम होता है ना, आप चले जाइए, आप जितना डीलर है सबसे पूछिए, एमओ से पूछिए तहसील के देता है कि नहीं। बिना पैसा का ये कोई काम नहीं करता। ये विधायक इसीलिए है कि हमको पैसा चाहिए। जितना बड़ा बड़ा काम हो रहा है, आप वो सारे लोगों से जाकर के पूछिए, ठेकेदार से, वो ठेकेदार आपको बता देगा कि कितना % कमीशन लेता है, क्या लेता है। और ये सारा चीज़ दिल्ली तक गया है, एक मीडिया से नहीं, कई प्राइवेट एजेंसी ने जो है सर्वे किया है, कई मीडिया वाले लोगों ने सर्वे किया है, पार्टी के लोगों ने सर्वे किया है। फिर इनको टिकट कैसे हो गया? अब ये तो पार्टी का शीर्ष जो नेता हैं वो बताएंगे, जो दिलीप जायसवाल हैं जो बताएंगे आपको, जो है सम्राट चौधरी बताएंगे, नित्यानंद राय बताएंगे, हमारे दल के और जो कुछ लोग हैं वो लोग बताएंगे कि इनको ही टिकट कैसे मिल गया। जब नंदकिशोर यादव को टिकट काट सकते हैं, नंदकिशोर यादव तो इससे 1 लाख गुना अच्छा है। आप क्यों काटे नंदकिशोर यादव का टिकट? है कोई जवाब है तो आप बताइए। आप नंदकिशोर यादव पर कोई एलिगेशन है तो बताइए। प्रशांत किशोर तो पूछ रहा है, कई लोगों पर एलिगेशन है, सबको जो आप चुनाव लड़ा रहे हैं। हाँ, उन्होंने आरोप लगाए बड़े बड़े नेताओं के ऊपर। प्रशांत किशोर जो आरोप लगाया उसका जवाब काहे नहीं लोग दे रहा है? जवाब देना चाहिए। आप नंदकिशोर यादव को टिकट किस ग्राउंड पर आप काटे हैं और ये भ्रष्ट व्यक्ति को किस ग्राउंड पर रखे हुए हैं? हाँ, ये होता है कि जिस चीज़ पर आरोप लगा है और जो विधायक पर भ्रष्टाचार का आरोप है, कमीशन लेने का आरोप है, कुछ गलत करने का आरोप है, वैसे सारे लोगों को टिकट काट करके और ये जो है
शो करते दिखाते जनता के बीच में, तब नरेंद्र मोदी का छवि कुछ और अच्छा होता। ये तो लोग तो नरेंद्र मोदी के छवि को ये लोग बिहार बीजेपी बर्बाद किए हुए हैं, जवाब भी नहीं दे रहा है। प्रशांत किशोर प्रहार करेगा तो ये लोग के पास कोई जवाब है? सीना ठोक करके प्रशांत किशोर हम पर आरोप लगाए ना, हम देते हैं जवाब। क्या आरोप लगावेगा? क्षितिज मोहन सिंह जो है किसके लिए कमाएगा, किसके लिए जो है कमीशन खोरी करेगा? अरे 4 गो रोटी चाहिए, कुर्ता पैजामा चाहिए, यही तो चाहिए। कौन हमारा बीवी और बाल बच्चा है जिसको पढ़ाने के लिए हमको जो है इधर उधर चीटिंग करने की ज़रूरत है, कमीशन खोरी करने की ज़रूरत है? जो भाग्य किस्मत में रहता है वो आदमी को मिलता है। आपकी बातों से लग रहा है सर कि 100% बजरगंज में खेला होगा। खेला हो चुका है, खेला हो चुका कार्य रूप जो है नॉमिनेशन करने दीजिए, पता चल जाएगा। अच्छा, अंत में बजरगंज विधानसभा के लोगों को क्या संदेश रहेगा सर? क्षितिज मोहन सिंह जी का क्या संदेश रहेगा? बजरगंज विधानसभा की जनता से मैं अनुरोध करूंगा, और ये हम ही नहीं, हमारे पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन दिया है, वो अभी आपको मिल जाएगा। उन्होंने, उनका चल रहा है फेसबुक पर, उन्होंने कहा है कि अगर जाने और अनजाने में किसी कारण से अगर प्रदेश नेतृत्व या राष्ट्रीय नेतृत्व अगर किसी गलत व्यक्ति को टिकट देती है तो जनता स्वतंत्र है निर्णय करने के लिए। मैं यही संदेश देना चाहूँगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर, जनसंघ के फाउंडर जो थे, जिन्होंने भाजपा का दर्शन लिखा है, भाजपा का संविधान लिखा है। उन्होंने कहा है कि जनता स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। मैं बजरंग की जनता से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को बैरन वापस करें, और नहीं तो भ्रष्टाचार का यहाँ गंगोत्री बह जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद राजधानी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए, आपने जो समय निकाला सर। चलिए, हम तो कहेंगे कि आपके माध्यम से क्षेत्र में जाए ये मैसेज, प्रदेश में जाए, राष्ट्रीय स्तर पर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।